अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी हिबा बतूल और आज हम पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ। एलएलबी पार्ट 3 का सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज कत्ल, होमिसाइड। सबसे इस वीडियो में हम कत्ल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसकी काइंड्स और इसकी पनिशमेंट्स क्या हैं, क्या क्या इसेंशियल्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसके, क्या क्या पनिशमेंट्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। Qatl means the unlawful causing of death of a human being. It is the gravest offence against the human body, affects not only the individual but also society at large. Strictly prohibited in both Pakistan law and Islamic law governed by provision of the Pakistan Penal Code. कत्ल का मतलब क्या है कि किसी भी इंसान को गैर कानूनी तौर पर जान से मार देना, इन इजी वर्डिंग, ठीक है। किसी भी इंसान को मार देना क्या है? कत्ल, ठीक है। ये एक बहुत ही संगीन ऑफेंस है, एक संगीन जुर्म है, ठीक है। ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, बल्कि एक पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा संजीदा जुर्म है, क्राइम है, ठीक है। तो जब किसी जगह पे कोई ऐसा क्राइम होता है तो वहां की जो पूरी सोसाइटी है वो इफेक्टेड होती है, ठीक है। पूरी सोसाइटी में डर पैदा हो जाता है, एक खौफ का माहौल पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ इंडिविजुअली ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी पे भी असरअंदाज होता है, ठीक है। पाकिस्तानी लॉ और इस्लामिक लॉ में इसको सख्ती से मना किया गया है, ठीक है। इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और जो इसकी पनिशमेंट्स वगैरह हैं और जो इसकी होल डिटेल है वो पीपीसी में बताई गई है। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान पिनल कोड। नेक्स्ट आ जाता है जी रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस। सेक्शन 299 टू 338 पीपीसी डील विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सेक्शन 299 से लेके 338 तक जो पीपीसी के सेक्शंस हैं ये हमें कत्ल की डिटेल और उसके सारे इससे रिलेटेड बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या बताया जाता है? डेफिनेशंस ऑफ कत्ल, ठीक है। कत्ल की डेफिनेशन बताई जाती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ होमिसाइड, कत्ल इसके डिफरेंट काइंड्स बताई जाती हैं, पनिशमेंट, चाहे वो पनिशमेंट्स की काइंड बताई जाती हैं कि किसास किस सूरत में होगा, देयत किस सूरत में होगी, दमन किस सूरत में होगा, ठीक है। These provisions are influenced by Islamic principle of justice, ठीक है। ये सारी प्रोविजंस हैं ये इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी मीनिंग ऑफ कत्ल। लिटरल मीनिंग टू किल आर कॉज डेथ। इसका क्या मतलब है कि किसी को मार देना या किसी को जान से मार देना, ठीक है। काजिंग डेथ बाय एन एक्ट और ओमिशन, मतलब कि किसी की भी मौत का सबब बना, चाहे वो फिर आप कोई ऐसा एक्ट करो, ठीक है, या फिर ओमिशन किसी चीज से रोको और अगले की जान चली जाए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा काम करो कि अगले बंदे की डेथ वाक़ हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? कत्ल, ठीक है। कत्ल जो है ये दो तरह से हो सकता है, इंटेंशनल होमिसाइड और अनइंटेंशनल होमिसाइड, ठीक है। या तो ये इरादी तौर पर किया जाता है, मनसूबाबंदी के साथ प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, या फिर ये अनइंटेंशनल हो जाता है। ये हम फर्दर इसकी काइंड्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाती है जी डेफिनेशन अंडर सेक्शन 299। कत्ल इज डिफाइंड एज काजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन बाय डूइंग एन एक्ट और ओमिटिंग टू डू समथिंग। इसेंशियल कंडीशंस क्या है जी? द एक्ट और ओमिशन मस्ट रिजल्ट इन डेथ, ठीक है। कि कत्ल का मतलब क्या है कि किसी भी शख्स की मौत का सबब बनना, चाहे वो किसी एक्ट से हो, ठीक है, या फिर ओमिटिंग टू डू समथिंग, चाहे फिर आप किसी चीज से उसको मना कर रहे हो, या फिर कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो अगले बंदे की डेथ का काज बन जाए, उसे क्या कहते हैं? कत्ल। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कत्ल इन इस्लाम एंड डिराइव्ड फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। कुरान और सुन्ना में इसकी प्रोहिबिशन की गई है और कुरान पाक में है कि जी लाइफ फॉर लाइफ, ठीक है। कुरान पाक में किसास का रूल दिया गया है कि अगर कोई बंदा किसी को मारता है तो जान के बदले जान, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? मकसद इसका क्या है जी? इस्टेब्लिश जस्टिस, इंसाफ को कायम करना, डिटर क्राइम, क्राइम से रोकना, ठीक है। प्रोवाइड राइट ऑफ फॉरगिवनेस, और फॉरगिवनेस माफ करने का हक विक्टिम के घर वालों को होता है, उसकी फैमिली को होता है। अगर वो माफ करना चाहे तो वो माफ कर दे, नहीं तो वो अपने कोई पेनाल्टी वगैरह दे दें, ठीक है। ड्यूअल सिस्टम क्या है जी? किसास और दय्यत, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती हैं कत्ल की काइंड्स अंडर पाकिस्तानी लॉ। कत्ल इज क्लासिफाइड इनटू कत्ल अमद,
मतलब कि जो इंटेंशनल मर्डर है बिल्कुल नियत के साथ किया जाए। कत्ले शबीह अम्द, जो कि इसमें इंटेंशन होती भी है और नहीं भी होती। कत्ले हता मिस्टेक, कत्ले बिस्सबाब बाय काज नेग्लिजेंस, ठीक है, अगर किसी गलती की सूरत में होता है। कत्ले अमद हम अब डिटेल में पढ़ेंगे इंटेंशनल मर्डर, ठीक है। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन causes death with intention or with the knowledge that the act is likely to cause death, ठीक है, कि ऐसा कत्ल जहां पे किसी इंसान की पूरी नीयत होती है, उसका पूरा इरादा होता है किसी को मारने का, या फिर उसे इस बात का इल्म होता है कि जो वो एक्ट करने जा रहा है या जो वो काम करने जा रहा है वो किसी और की जान लेने का सबब बन सकता है, ठीक है। कत्ले अमद में पूरी इंटेंशन, ठीक है, इंसान का दिमाग, उसके एक्ट, हर चीज शामिल होती है, ठीक है। इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं जी? सबसे पहले इंटेंशन, मेंस जी, ठीक है, कि इंसान का इरादा होता है टू कॉज डेथ, के किसी की जान लेने का। यूज ऑफ डेडली वेपन आर डेंजरस मीन्स, कोई भी वो डेडली वेपन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन एक्ट एंड डेथ, और जो वो काम करता है, जो एक्ट करता है और जिस पर्सन की डेथ वाकया होती है उसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन कैसे, कि अगर कोई बंदा किसी को शूट कर देता है, ए ने जी को शूट कर दिया, ठीक है, तो जो ए है उसकी फुल इंटेंशन है, उसकी मेंटरी है, उसके पास डेडली वेपन मौजूद है, ठीक है, और उसका टारगेट क्या है? जी को मारना, ठीक है। तो ये क्या है? ये कत्ले अमद है, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा, उसने शूट किया जिसकी वजह से अगले बंदे की डेथ वाकया हो गई। तो सबसे पहले उसकी इंटेंशन थी, दूसरा उसके पास डेडली वेपन था, ठीक है, और तीसरा एक डायरेक्ट लिंक था, ठीक है। डेथ मस्ट बी द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाती हैं जी? पनिशमेंट कत्ले अमद की क्या है? किसास, ठीक है, डेथ पेनाल्टी, जान के बदले जान, माल के बदले माल, ठीक है। आर दैयत, फाइनेंशियल कंपनसेशन हो सकती है। आर इम्प्राइजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, पूरी जिंदगी के लिए कैद हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, ठीक है। कोर्ट कंसीडर सर्कमस्टांसिस एंड एविडेंस, कोर्ट जो है वो सर्कमस्टांसिस देखती है, हालात देखती है, ठीक है, और सबूत देखती है और उसके हिसाब से फैसला करती है, ठीक है। कत्ले शबीहे अम्द, कत्ले शबीहे अम्द क्या की डेफिनेशन क्या है जी? किलिंग विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ, कि आपकी नीयत नहीं है किसी की डेथ की वजह बनने की, लेकिन फिर भी किसी के मार देना, इसे क्या कहते हैं? कत्ले शबीहे अम्द। बट एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, लेकिन फिर भी कोई ऐसा काम कर देना जो किसी की डेथ का बायस बन सके, उसे क्या कहते हैं? कत्ले शबीहे अम्द। इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं जी? एब्सेंस ऑफ इंटेंशन टू किल, किसी को मारने की आपकी इंटेंशन नहीं होती। एक्ट डन विद नॉलेज ऑफ रिस्क, लेकिन इतना पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो किसी को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है। यूजली इन्वॉल्व्स नॉन डेडली वेपन, बिल्कुल भी किसी भी डेडली वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, किसी भी गन का, किसी भी चाकू का, छुरी का, कोई भी डेडली वेपन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इसमें। लेकिन फिर भी किसी को इंजरी पहुंचा रहे हो, आप किसी को मार रहे हो, आपकी इंटेंशन सिर्फ उसको जख्मी करने की है, लेकिन इससे किसी नेक्स्ट पर्सन की डेथ वाकया हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? कत्ले शबीहे अम्द। डेथ रिजल्ट फॉर द फ्रॉम द एक्ट, ठीक है, आपके इस एक्ट से किसी की डेथ वाकया हो जाती है, हालांकि आपकी इंटेंशन नहीं है, आपकी मेंजरी उसको मारने की नहीं है, लेकिन आपकी जो इंटेंशन है वो क्या है? आपकी इंटेंशन उसको नुकसान पहुंचाने की है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? कत्ले शबीहे अम्द। पनिशमेंट्स क्या है जी? नो किसास, किसास नहीं है। देयत इज मैंडेटरी, देयत लाजमी होती है। कोर्ट में आल्सो इम्पोज इम्प्राइजनमेंट, ठीक है, जो कोर्ट है वो कैद भी दे सकता है, ठीक है, कैद हो सकती है, फाइन हो सकता है, देयत दी जा सकती है, लेकिन इसमें किसास नहीं होता। किसास सिर्फ कत्ले अम्द में होता है जिसमें फुल इंटेंशन होती है। कत्ले शबीहे अम्द में आपकी इंटेंशन किसी को मारने की नहीं होती, बल्कि सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाने की होती है। नेक्स्ट क्या आ जाता है जी? कत्ले हता, बाय मिस्टेक, अगर गलती से कत्ल हो जाता है तो उसकी क्या पनिशमेंट्स हैं?
सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे जी। काजिंग डेथ प्योरली बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, ठीक है, गलती से या फिर किसी एक्सीडेंट के जरिए अगले की डेथ हो जाए। नो इंटेंशन एंड नो नॉलेज, आपकी इंटेंशन भी नहीं होती और आपको नॉलेज भी नहीं होता कि आपके इस एक्ट से किसी और की जान जा सकती है, या फिर आपका इरादा भी नहीं होता, किसी को नुकसान पहुंचाने की भी नीयत नहीं होती, ठीक है। इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं जी? नो इंटेंशन टू किल, किसी को मारने की इंटेंशन नहीं होती। नो नॉलेज ऑफ लाइकली डेथ, इस तरह का कोई नॉलेज भी नहीं होता कि आपके इस एक्ट से ये अंजाम हो सकता है, ठीक है। एक्ट इज एक्सीडेंटल, जो एक्ट है वो बिल्कुल एक्सीडेंटल होगा, अचानक होगा। नो नेग्लिजेंस इन्वॉल्व, और इसमें कोई नेग्लिजेंस भी इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि अगर आप शिकार पे गए हुए और आप किसी एनिमल पे शूट कर रहे हो, लेकिन वो आपका निशाना हटा हो जाता है और वो पास खड़े किसी इंसान को लग जाता है, तो इसमें आपकी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, ठीक है। और ना ही आपको ये पता होता है कि आपके इस एक्ट से किसी अगले की जान जा सकती है, तो इसे क्या कहते हैं? कत्ले हता। इसकी पनिशमेंट क्या है जी? नो किसास, ठीक है, किसास नहीं है। दय्यत पेबल, दय्यत देनी होती है। एंड समटाइम्स माइनर इम्प्राइजनमेंट, और बाजुकात मामूली सी सजा हो सकती है, कैद हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी कत्ल बिस सबब। सबसे पहले क्या है जी डेफिनेशन? डेथ काज्ड इनडायरेक्टली ड्यू टू एन अनलॉफुल एक्ट और नेग्लिजेंस, नो डायरेक्ट एक्ट ऑफ किलिंग, ठीक है। कत्ल सीधा नहीं होता बल्कि इनडायरेक्टली होता है, आपकी इंटेंशन नहीं होती, आपको नॉलेज भी नहीं होता, लेकिन मामूली सी नेग्लिजेंस, कोई लापरवाही या फिर ऐसा अनलॉफुल एक्ट होता है जो अगले की किसी और इंसान की डेथ का बायस बन जाए, उसे कहते हैं कत्ले बिस सबब, ठीक है। डायरेक्ट एक्ट नहीं होता, डायरेक्ट बंदे की इंटेंशन नहीं होती किसी को मारने की, लेकिन क्या होता है कि कोई ऐसी नेग्लिजेंस हो जाती है, कोई ऐसा काम हो जाता है जिसमें लापरवाही हो जाती है, तो जो किसी और की डेथ का बायस बन सकती है। कि जैसे कि अगर आप रोड पे डिफरेंट जगह पे ना रोड पे बने होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर कवर भी होते हैं, तो अगर अभी गलती से ऐसा हो जाए कि वो कवर बंदा ऊपर देना ही भूल जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा? अब वो उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, उसकी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। अगर उसकी इंटेंशन होगी तो फिर तो वो कत्ले अमद में आएगा, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है, ठीक है। मामूली सी नेग्लिजेंस है, वो इंसान भूल गया उसके ऊपर कवर देना, और अगर कोई पीछे से आता इंसान उसमें गिर जाता है और खुदा ना खास्ता उसकी डेथ वाकया हो जाती है, तो ये क्या है? कत्ले बिस सबब, मतलब कि नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से। एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट इंटेंशन, डायरेक्ट इंटेंशन नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ नेग्लिजेंस और ओमिशन, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉजेशन ऑफ डेथ, एग्जांपल वही लिविंग अ डेंजरस ऑब्जेक्ट्स अनअटेंडेड, कोई भी आप डेंजरस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, चीज जो नुकसान पहुंचा सकते हैं उसे आप खुला छोड़ दो, तो उससे क्या हो? किसी दूसरे को नुकसान पहुंच जाए, किसी दूसरे की डेथ वाकई हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं हम? कत्ले भी सबब। इसकी क्या पनिशमेंट है जी? दय्यत है, ठीक है, एंड पॉसिबल इम्प्राइजनमेंट डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी, ठीक है। फिर केस के हिसाब से जो इम्प्राइजनमेंट, जो कैद होगी वो मिलेगी। जजेस जो हैं वो सबूत देखेंगे, सर्कमस्टांसेस देखेंगे कि क्या किस तरह से नेग्लिजेंस की गई है, क्या उस बंदे को कोई टेंशन थी, या फिर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी? डिफरेंस बिटवीन कत्ले बिस सबब एंड कत्ले हता, ठीक है। कत्ले हता में क्या है जी? प्योर मिस्टेक है, ठीक है, एक प्रॉपर गलती है। नो फॉल्ट है, कोई कसूर नहीं होता। डायरेक्ट एक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट एक्ट, ठीक है। एक्सीडेंटल शूटिंग, आप किसी और पे गोली चला रहे हो, लेकिन वो आपका निशाना हटा होके किसी और पे चल जाती है, तो ये क्या है? कत्ले हता। कत्ले भी सबब क्या है जी? नेग्लिजेंस इन्वॉल्व है, ठीक है, लापरवाही की वजह से है। सम डिग्री ऑफ फॉल्ट, कसूर भी कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि जब नेग्लिजेंस क्या होता है कि जब कोई काम आपके जिम्मे लगाया हो, आपकी ड्यूटी हो, और आप उसको परफॉर्म नहीं करते हो, उसमें कोई कुताही करते हो, तो इसे क्या कहते हैं? नेग्लिजेंस। तो कुछ कसूर आ जाता है कि जो इंसान के जिम्मे काम है वो करे, अगर उसने नहीं किया तो वो नेग्लिजेंस, और उसकी वजह से किसी और को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट का है जी, एग्जाम्पल लिविंग पिट ओपन, वही कि आप अगर किसी उसका खड्डे का ढक्कन जो है वो खुला छोड़ देते हो, तो किसी को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। आगे आ जाती हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो इधर हमने थोड़ा सा पनिशमेंट्स को डिफाइन कर दिया है, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट। किसास क्या है जी? इक्वल रिटेलिएशन, लाइफ फॉर लाइफ बेस्ड ऑन इस्लामिक जस्टिस। जो इस्लामिक जस्टिस है ना, ठीक है,
वो किसास का हुक्म देता है, मतलब कि जान के बदले जान, माल के बदले माल। ठीक है, दियत क्या है जी? फाइनेंशियल कंपेंसेशन है पेड टू लीगल हेयर्स ऑफ डिकेज। ठीक है, कोई भी माली इंजरी के हिसाब से। ठीक है, दियत में क्या होता है कि आप देख लेते हो कि अगले का कितना नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से कोई एक खास अमाउंट आ जाती है। ठीक है, दमन क्या है? कंपनसेशन फॉर बॉडीली हार्म और इंजरी। ठीक है, ये क्या होती है? ये भी एक हिसाब की अमाउंट है जो कि किसी भी को भी अगर इंजरी पहुंचती है, अगर कोई ज्यादा सिवियर चोट नहीं आती, ठीक है, जान बच सकती है, लेकिन आपकी वजह से किसी को चोट आ गई है तो आप उसका वो हॉस्पिटलाइज्ड है तो आप उसका इलाज करवा सकते हो। इस तरह से कोर्ट जो है वो डिफरेंट तरह से कंपेंसेशन कर देती है। ठीक है, कंक्लूजन है जी, लॉ ऑफ कत्ल इंश्योर्स जस्टिस एंड डेटरेंस, रिफ्लेक्ट इस्लामिक प्रिंसिपल एंड मॉडर्न लीगल सिस्टम, प्रोवाइड्स बैलेंस बिटवीन पनिशमेंट मर्सी एंड प्लेज वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, कि जो कत्ल है, लॉ ऑफ कत्ल है, वो क्या करता है कि वो इंसाफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेटरेंस वो इस चीज से मना करता है, लोगों में डर हो पैदा होता है कि अगर इस तरह का कोई काम करेंगे तो उसकी पनिशमेंट्स भी हैं। ठीक है, उसका लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है जो हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक है जी, ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स को भी आईना है। ठीक है, उसकी अक्कासी करता है, मॉडर्न लीगल सिस्टम की भी अक्कासी करता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के जो लीगल सिस्टम है, दोनों के लॉज हैं, उसको ऐड करके बनाया गया है। ठीक है, ये क्या करता है? बैलेंस बिटवीन पनिशमेंट एंड देयर। ठीक है, ये बैलेंस करता है पनिशमेंट, चाहे फिर वो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि किन किन कंडीशंस पे किसास लगेगा, किन किन कंडीशंस पे देयत, किन किन कंडीशंस पे दमन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स a वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में भी मदद देता है, क्योंकि जब लोगों को पता होगा कि कोई चीज कानून नाम की है चीज दुनिया में, लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो फिर इस चीज को खुद से नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने एंगर पे काबू पा सकें, इस तरह के क्राइम ना हो। ठीक है, कत्ल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टफ भी लगता है, लेकिन बहुत आसानी से छोटी छोटी हेडिंग्स में अगर आप इन हेडिंग्स को देख लो तो आप इनके ऊपर एक अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी वीडियो, और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।